हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। तीसरा T20 आखिरकार जो है बारिश की वजह से नहीं हो सका है। ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखाते हैं, जो लेटेस्ट अपडेट है। सब लोग इंतजार कर रहे थे, हम लोग खुद इंतजार में थे कि मैच होगा, शुरू होगा, 5 ओवर का ही हो जाए, मगर नहीं हो सका। बारिश की वजह से रद्द हुआ तीसरा T20 तेज बारिश के बाद नहीं हो सका मैच। इंतजार करते करते आंखें हमारी थक गई। टीम इंडिया ने 3 मैच की सीरीज 2-0 से जीत ली है। मतलब किस्मत अच्छी कहे या क्या कहें, बुमराह की किस्मत के बारे में बात करें या फिर मतलब कुछ तो था कि इतने दिनों बाद उन्होंने कमबैक किया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पहले मैच में भी बारिश की वजह से हम जीत गए थे, दूसरे मैच में तो हम जीत ही गए और तीसरा मैच तो हुआ ही नहीं। कुणाल, क्या कहना चाहते हैं? बुमराह की किस्मत पे कोई शेर अर्ज कर दीजिए। देखिए, बुमराह की किस्मत अच्छी है और बुमराह ने कप्तानी भी अच्छी की है। मैंने शेर कहने के लिए मौका वारदात पे कोई शेर मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, ठीक है। मगर बारिश की वजह से मैच जो है वो रद्द हो गया। पहला, जैसे अलका ने बताया, पहला T20 आया था, उसके अंदर 26.5 ओवर का खेल हुआ था। 20 ओवर गेंदबाजी की थी, 6.5 ओवर जो है वहां पर बल्लेबाजी की गई थी। उसके बाद बारिश आई और बारिश के बाद जो है मैदान गीला हो गया, फिर नहीं हो सका। दोनों कप्तानों ने हाथ मिलाए और मामला खत्म हो गया। इसी तरीके से तीसरे T20 में भी हुआ। बारिश हुई, तेज बारिश हुई, अनुमान कम था बारिश होने का, मगर बारिश होने के बाद जब बारिश रुकी, कवर्स हटाए गए, उसके बाद कोशिश की गई, इंस्पेक्शन था। इंडियन टाइम के अनुसार 11:17 तक मैच शुरू होना चाहिए था। 5-5 ओवर का मैच कराया जा सकता था, मगर क्योंकि आउटफील्ड गीली थी और उस तरीके के यहाँ पर साजो सामान, सुविधाएं नहीं थी, सुविधाएं नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि भाई सुपर सॉपर्स और वो सब नहीं है कि भाई यहाँ पर जल्दी से जो है मैदान को सुखाया जा सके। उतनी ज्यादा क्रिकेट खेली भी नहीं जाती। और मुझे लगता है कि जैसा कि आपने बोला कि मेट डिपार्टमेंट ने ये कहा था कि क्लाउडी है पर तब बारिश नहीं है, तो शायद उसके इंतजामात भी नहीं किए गए होंगे। नहीं, वो इंतजामात तो होते ही है ना, मगर चक्कर क्या है कि अगर आप बड़े कंट्री हो खेलने वाले, उस मैदान के ऊपर रेगुलरली लगातार मैचेस हो रहे हैं, इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हो, तो उस तरीके के साजो सामान होते हैं, मगर वो नहीं थे। ग्राउंड भी जो है उस तरीके का नहीं है। आजकल जो मॉडर्न डे ग्राउंड्स बनते हैं वो अंदर ही पानी सोखने का वो पूरा इंतजाम होता है, वो सब नहीं था। तो आउटफील्ड गीली थी। उसके बाद पॉल स्टर्लिंग और जसप्रीत बुमराह ने रेफरी से बात करी। उसके बाद दोनों ने हाथ मिलाए और हाथ मिलाते ही कहानी साफ हो गई कि अब जो है मैच नहीं खेला जाएगा। ऐसे ग्राउंड के ऊपर जहां पर चोट लगने की संभावना है और आगे एशिया कप और वर्ल्ड कप खड़ा है, तो वो एक समझदारी भरा फैसला था जो ले लिया गया और 2-0 से सीरीज टीम इंडिया के नाम हो गई। जो व्हाइट वॉश की हम बात कर रहे थे, वो व्हाइट वॉश रह गया, मगर बुमराह की कप्तानी में पहली बार टीम इंडिया ने सीरीज जीती। वो पहले ऐसे बॉलिंग कैप्टन बने टीम इंडिया के जिनकी कप्तानी में T20 सीरीज जीती गई। 11वें कप्तान है वो T20 के भारत के, और 10 कप्तान जो उनसे पहले रहे हैं वो सब बैटिंग कैप्टन थे। ये बॉलिंग कैप्टन थे जिनकी कप्तानी के अंदर सीरीज जीती और दूसरा मैच तो कन्विंसिंगली जीता। पहले मैच में भी अच्छा रहा, तीसरे मैच में तो एक भी गेंद डाली नहीं जा सकी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो इतने दिनों से क्रिकेट फॉलो करते हैं, ठीक है? अब तो आप भी कर रही हैं। मैं भी कर रही हूँ, लेकिन आप बहुत सालों से कर रहे हैं, है ना? हाँ। तो एज अ सीनियर स्पोर्ट्स एंकर पहले आप मुझे ये बताइए, कभी ऐसा इतिहास में हुआ है कि 3 मैचेस की सीरीज हो और 2 बारिश की वजह से धुल गई हो और एक ही देखिए पूरी सीरीज भी धुल जाती है। हाँ, नहीं, लेकिन उसमें फिर जीत किसको मिलती है? इस तरीके से जो जीत मिली है, अगर पूरी धुल जाती तो कोई बात नहीं थी। उसमें तो सीरीज की किसी को भी नहीं मिलती है, मगर ऐसा होता है कि भाई सीरीज धुल जाती है। श्रीलंका में कई बार ऐसा हुआ है, बारिश के मौसम के अंदर मैचेस ऑर्गेनाइज कराए गए और फिर एक के बाद एक मैच जो है धुलता चला गया। उस तरीके की चीजें हुई हैं, मगर यहाँ पर पहले से अनुमान तो था कि भाई बारिश हो सकती है, बारिश खेल में खलल डाल सकती है, मगर फिर भी मैचेस तो ऑर्गेनाइज होंगे और कराए जाएंगे। मगर ये है कि अनफॉर्चुनेट है कि तीसरे T20 के अंदर छोटा ही सही मैच नहीं हो सका। अगर होता तो ज्यादा बेहतर होता, मगर जो बेटर टीम थी वही जीती। ऐसा नहीं है कि आयरलैंड ने कभी इनरोड्स बना लिए थे, उनकी किस्मत ने उनको धोखा दे दिया। पहले T20 मैच में भी आप पता था कि बारिश होने वाली है, तो आप हमेशा DLS के जो भी स्कोर था उससे आगे ही रहे। उसका फायदा मिला कि जब DLS लगा तो फिर आप आगे थे और आप जीत गए 2 रन से। तो इस तरीके से जीते। अगर आप पूरा ओवरऑल सीरीज का आंकड़ा देखें, वैसे व्यूअर्स जो अभी एक बार दोबारा से हमारे साथ जुड़े, उनके लिए दोबारा से एक बार ब्रेकिंग न्यूज दिखा देते हैं कि क्या हुआ है। तीसरे T20 के इंतजार में जो लोग बैठे थे उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज। बारिश की वजह से रद्द हुआ तीसरा T20। बारिश बहुत तेज हुई और मैच नहीं हो सका। तेज बारिश के बाद नहीं हो सका मैच, यानी कि मैच शुरू ही नहीं हो चुका, तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता था उसमें। टीम इंडिया ने 3 मैच की सीरीज 2-0 से जीत ली और खिताब अपने नाम कर लिया। बुमराह की कप्तानी में
खेली पहली सीरीज की जीत, बहुत बहुत मुबारक हो उनको। टीम इंडिया ने 3 मैच की सीरीज 2-0 से जीत ली और खिताब भी अपने नाम कर लिया, एक नाम भी हो गया। और सबसे अच्छी बात तो ये रही कि अगर दूसरे मैच में कुछ भी खुदा ना खासा गड़बड़ हुआ होता तो फैसला लेने में शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं ना, अच्छी तरीके से एकदम साफ सुथरी तरीके से जीत मिल गई। लेकिन जैसे कि व्हाइट वॉश की बात कर रहे थे, हाँ। बारिश में व्हाइट वॉश तो नहीं हो सकता। बिल्कुल ये बारिश वॉश हो गया। बारिश में व्हाइट वॉश नहीं हो सकता, वैसे भी नहीं हो सकता और वैसे भी नहीं हो सकता। ठीक है, वैसे भी नहीं हुआ व्हाइट वॉश, मगर कोई बात नहीं, सीरीज जीत ली। वॉश हो गया, लेकिन प्रेजेंटेशन जरूर वॉश हो गया, प्रेजेंटेशन जरूर होगी, प्लेयर ऑफ द सीरीज जरूर होगा कोई ना कोई। प्लेयर ऑफ द सीरीज के कंटेंडर कौन है आपको दिखा देते हैं जी। पहले गेंदबाजों के आंकड़े दिखाइए। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की है। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द सीरीज के सबसे बड़े कंटेंडर होने चाहिए, क्योंकि कप्तानी अच्छी की, गेंदबाजी अच्छी की, वापसी किया है। तो बुमराह के आंकड़े से शुरू करें, फिर उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा और साथ में रवि बिश्नोई, इन तीनों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है इस सीरीज के अंदर। बिल्कुल सही बात है। जसप्रीत बुमराह की बात करें, मैच इन्होंने 2 खेले हैं, 4 विकेट इन्होंने अपने नाम की, इकॉनमी रही 4.87 की और औसत इनका 9.75 का। बेस्ट इनका 15 रन देके 2 विकेट का ले लेना। और अपडेट दे दूं, प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है जसप्रीत बुमराह ही क्या बने हैं। बात है। तो जो हम बात कर रहे थे कि प्लेयर ऑफ द सीरीज के सबसे बड़े कंटेंडर जसप्रीत बुमराह है, जसप्रीत बुमराह को ही प्रेजेंटेशन में जज किया गया है। एंड ही विंस एन ई बाइक। मतलब इलेक्ट्रिक बाइक जो है उनको मिली है प्लेयर ऑफ द सीरीज के लिए। पहले जो बाइक हम देख रहे थे वो मतलब यही था, है ना? हम सोच रहे थे कि ये है क्या। ई बाइक जसप्रीत बुमराह कहाँ ही चलाएंगे मगर ये कि उनको ई बाइक मिली है, साथ में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। अब आप सोचिए कि एक खिलाड़ी जिसको 11 महीने के बाद वो वापसी करता है, कप्तानी करता है, पहले मैच के अंदर पहले ओवर में आप 2 विकेट लेता है, उसके बाद प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना जाता है। इससे शानदार प्रदर्शन, इससे बड़ा बढ़िया कमबैक एक खिलाड़ी का नहीं हो सकता, एक गेंदबाज का नहीं हो सकता। कमाल का प्रदर्शन जसप्रीत बुमराह की तरफ से। थोड़ी सी कसर रह गई कि अगर वो तीसरा T20 आई के अंदर भी 4 ओवर पूरे डालते तो मजा आता। बिल्कुल सही बात है, मजे आ जाते, लेकिन चलिए ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन वेल डिजर्व, और हमें बिल्कुल उम्मीद भी यही थी। अभी तो कुणाल ने नाम ही लिया था कि जसप्रीत बुमराह हो सकते हैं, और वो हो गए। मतलब सच में मानना पड़ेगा, पूरे मैचेस भी नहीं खेलने पड़े, सीरीज भी जीत गए, बॉलर कैप्टन भी हैं, इतने दिनों बाद भी आए। अब इतनी अच्छी चीजें इनके साथ हुई। चलिए प्रसिद्ध कृष्णा का भी आ गए हैं आंकड़े, एक बार उनको देख लेते हैं। 2 मैचेस खेल के 4 विकेट इन्होंने अपने नाम किए, 7.62 का इनकी इकॉनमी रही, औसत इनका रहा 15.25 का और बेस्ट 29 रन देके 2 विकेट का ले लेना। ये भी उसी तरीके के इंजरी से कुछ गुजर रहे थे, लेकिन अच्छा प्रदर्शन इन्होंने भी किया। रवि बिश्नोई ने 2 मैचेस खेल के 4 विकेट्स अपने नाम किए, इकॉनमी 7.50 की, औसत 15 का और बेस्ट 23 रन देके 2 विकेट का ले लेना। तो बॉलर्स ने बखूबी अपना काम इस सीरीज में किया है। वो धार, वो पैनी धार जिसे कहते हैं, जिसके लिए बॉलर्स जाने जाते रहे हैं हमेशा से, वो धार तो कुणाल नजर आई है इस सीरीज में, राइट? बिल्कुल। इस सीरीज के अंदर टीम इंडिया क्या अचीव करना चाहती थी, हम बार बार बोल रहे हैं, सवालों की ये सीरीज थी, कुछ सवालों के आंसर्स चाहिए थे यहाँ पर टीम मैनेजमेंट को, सिलेक्टर्स को। उनमें से सबसे बड़ा सवाल जसप्रीत बुमराह का था। जसप्रीत बुमराह ने उस सवाल का एकदम 100% जो है जवाब दिया। ठीक है, उनको 100 में से 100 मिले और उसके बाद वो एशिया कप की टीम में भी आ गए। साथ में यहाँ पर और भी कुछ सवाल थे जो देखना चाहते थे, भाई संजू सैमसन किस तरीके से परफॉर्म करते, तो उनको गुड इनफ समझा गया कि एज ए बैकअप ही रखा जाए। तिलक वर्मा को ये मान लिया गया कि भाई तिलक वर्मा अच्छा खेलेंगे, उन्होंने अच्छा किया है। यहाँ पर भी जो कन्वर्सेशन हुई, जो नेट्स में देखा गया, सिर्फ मैच की बात नहीं होती, मैच के इतर भी अगर आप देखते हो कि भाई वो नेट्स के अंदर किस तरीके से कर रहे हैं, कन्वर्सेशन क्या कर रहे हैं, बातचीत क्या है, कॉन्फिडेंस क्या है खिलाड़ी का, वो सब चीजें मैटर करती हैं। उसके बाद जो है उसकी तस्वीर खींची जाती है। तो उनको एशिया कप की टीम के अंदर 17 सदस्यीय दल के अंदर शामिल कर लिया गया। यहाँ पर साथ में प्रसिद्ध कृष्णा को देखना जरूरी था, वो भी एक सवाल थे कि क्या वो पूरी तरह फिट है, वो भी फिट है, उनको भी एशिया कप में शामिल किया गया, वर्ल्ड कप स्कीम ऑफ थिंग्स में वो भी शामिल है। रवि बिश्नोई के भी अपने आंकड़े दिखाए थे, अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं 2024 T20 वर्ल्ड कप के लिए। अभी के लिए नहीं, क्योंकि स्पिनर्स अभी उनसे बेटर स्पिनर्स, उनसे ज्यादा अच्छे स्पिनर्स जो अच्छा कर रहे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, वो अभी टीम में है। तो इसलिए उन्होंने गलत कुछ नहीं किया है, मगर अभी उनकी जगह नहीं बनेगी, उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। ऋतुराज गायकवाड़ के आंकड़े दिखाते हैं आपको, क्योंकि ये भी एक ब्राइट स्पॉट है। ये भी चीज एक देखने वाली थी कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ को जो है कप्तानी सौंपी गई है एशियन गेम्स के अंदर। यहाँ पे उप कप्तान बनाया गया था। प्रदर्शन आपकी स्क्रीन पर है। 2 मैचेस खेले इन्होंने, रन 77 यानी कि 77 इनके नाम है, स्ट्राइक रेट इनका रहा है 130.50 का, 1 अर्धशतक इन्होंने बनाए और
बेस्ट इनका 58 यानी कि 58 रन रहा। तो ये इनके आंकड़े हैं जो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे हैं कि हाँ, मुझ में प्रॉमिस है, मैं अच्छा खेल सकता हूँ। और वैसे भी आईपीएल में इन्होंने अपने जलवे तो दिखाए ही हैं, और अब इंटरनेशनल मैचेस भी अगर बाहर जाते हैं तो इस तरीके के अगर प्रदर्शन निकल के आ रहा है कुणाल, तो ये अच्छा साइन है, क्योंकि जब ऐसे ब्राइट स्पॉट्स होते हैं ना तो अच्छा लगता है देख के। यशस्वी की बात करें, 2 मैचेस खेल के इन्होंने 42 रन जोड़े कुल। स्ट्राइक रेट इनका 123.52 का रहा। अर्धशतक कोई भी नहीं, बेस्ट इनका 24 रहा। हालांकि जिस तरीके की प्रदर्शन इन्होंने किया वेस्ट इंडीज के दौरे में, वो प्रदर्शन तो देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी यशस्वी पे हमारी नजर हमेशा रहेगी। संजू सैमसन ने 2 मैचेस खेल के 41 रन बटोरे और 151.85 का स्ट्राइक रेट रहा। अर्धशतक कोई भी नहीं, बेस्ट इनका 40। संजू सैमसन बड़े ही कंट्रोवर्शियल प्लेयर रहे, अच्छा खेलते हैं नहीं खेलते हैं कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि इनकी फॉर्म कभी भी वो कंटिन्यूअस नहीं रहती है और ना ही कंसिस्टेंट रहती है। तो ये देखने वाली बात होगी कुणाल। बिल्कुल, और इन तीनों खिलाड़ियों ने अच्छा किया। ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छा किया, फ्रेंचाइजी क्रिकेट में अच्छा किया था। इंटरनेशनल में जब भी मौके मिले ना अच्छा नहीं किया, मगर यहाँ पर एक कॉन्फिडेंट अर्धशतक, उनका भी मनोबल बढ़ा होगा। उनको एशियन गेम्स में कैप्टनसी करनी है और एक युवा टीम को लीड करना, यहाँ पर वाइस कैप्टन की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जी, जसप्रीत बुमराह ने ट्रॉफी कलेक्ट कर ली है एंड उन्होंने किया क्या, एंड हैंड इट ओवर टू द लेटेस्ट एंट्रेंट ऑफ द इंडियन स्क्वाड रिंकू सिंह। इट इज द टाइम फॉर अस टू से गुड बाय। उन्होंने ट्रॉफी कलेक्ट करी, जो ट्रॉफी थी इंडिया वर्सेस आयरलैंड की, और जाके रिंकू सिंह के हाथों में दे दी। क्या बात ठीक है, क्योंकि रिंकू सिंह ने डेब्यू किया, डेब्यू में अच्छा प्रदर्शन किया और एक ब्राइट प्रॉस्पेक्ट है। अगर T20 आई के हिसाब से बात करें 2024 वर्ल्ड कप के लिए एक फिनिशर का रोल रिंकू सिंह कर सकते हैं, और बहुत बढ़िया उनका प्रदर्शन भी रहा। एक पारी जो थी पहले, देखिए पहले डेब्यू में तो बल्लेबाजी आई नहीं, दूसरे में उन्होंने 21 गेंदों पर 38 रन बना दिए, अपना काम कर दिया, टीम के स्कोर को ऐसा ले जा दिया कि भाई वहां से टीम जो है मैच जीत सकी। तीसरे में अभी मैच हुआ ही नहीं, तो रिंकू सिंह को, एक यंग खिलाड़ी को, पहले भी ऐसा होता रहा, धोनी जीतते थे तो किसी यंगस्टर्स को आके दे देते थे ट्रॉफी, तो उस तरीके के उस चलन को बढ़ाया। कप्तानी भी में भी वही कूलनेस नजर आई है, मतलब वो कभी पैनिक होते हुए नजर नहीं आए। हालांकि पैनिक होने वाली सिचुएशन थी भी नहीं, मगर फिर भी एक काम कप्तान, एक आराम से लोगों से बात करने वाला, अपने खिलाड़ियों के साथ समय बताने वाला कप्तान। हरफन मौला तो है, मस्ती मजाक तो वो करते ही रहते हैं। और उन्होंने बोला भी ये बात, उनसे कब पूछा गया तो उन्होंने बोला भी कि भाई कि इट वाज ऑनर कैप्टनिंग देम। ठीक है, मतलब इन खिलाड़ियों को की कप्तानी करना, इनका कप्तान बनना एक ऑनर की बात थी, और ये बड़े ईगर थे, बड़े हंगरी थे, सारे खिलाड़ी यंग खिलाड़ी थे, और जब भी मौका मिलेगा आप कप्तानी करना चाहते हो, ये बात उन्होंने बोली कि भाई देश के लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो, और वैसा ही मैंने भी किया। और इंजरी कब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला ऑल गुड, नो कंप्लेंट्स। ठीक है, तो सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर बोला, थोड़ा सा उनको भी था, जैसे हमको दुख हुआ कि भाई पिछले दिन, एक दिन पहले जो था प्रैक्टिस सेशन था, वहाँ पर मौसम एकदम खुला हुआ था, आज भी सुबह एकदम धूप खिली हुई थी, मैच के दौरान इतनी बारिश हो गई जो एक्सपेक्टेड नहीं था, वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग था। ये बयान जो है जसप्रीत बुमराह ने दिया। ऑब्वियसली, क्योंकि आपने बोला ना वो रन के लिए हंगर है, वो तो भूखे ही रह गए बेचारे, रन ही नहीं बना पाए, है ना। बिल्कुल, आज का प्रदर्शन देखने का मन तो था हमारा भी, हालांकि बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं हो पाया। वो कोई बात नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ठीक है, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। अंत यही था कि भाई टीम इंडिया को सीरीज जीतनी थी, टीम इंडिया ने सीरीज जीती, टीम इंडिया को जो सवालों के जवाब चाहिए थे वो जवाब मिल गए। उससे बढ़िया क्या हो सकता है। एशिया कप के लिए अब तैयारियां शुरू होंगी, यहां से 3 खिलाड़ी जो है वो सीधा फ्लाइट बैंगलोर के लिए पकड़ेंगे, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन और साथ में प्रसिद्ध कृष्णा, क्योंकि ये एशिया कप के दल में शामिल है। और 24 तारीख से जो है वो प्रैक्टिस कैंप शुरू हो रहा है 5 दिन का, जहां पर टीम तैयारी करेगी, अपनी तैयारियों को दुरुस्त करेगी, किस तरीके के चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ेंगे। एशिया कप में पहला मुकाबला पाकिस्तान से है, उसके लिए टीम तैयार होगी। तो हमारी भी शुभकामनाएं इस युवा टीम के साथ है, आगे भी इस तरीके से और नए मुकाम जसप्रीत बुमराह एंड कंपनी छूती रहे और आगे बढ़ती रहे। तो डबल धमाका हो ही गया आज, डबल धमाका हो गया थी। चंद्रायन ने लैंडिंग अच्छी कर दी और यहाँ पर जो है मैच नहीं हुआ मगर सीरीज नाम होगी। बिल्कुल, हाउस द जोश बहुत बढ़िया जोश बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब उसके बाद एशिया कप 30 तारीख से शुरू हो रहा है, उससे पहले हम आपके लिए पूरी प्रोग्रामिंग करेंगे, एक बढ़िया एशिया कप के लिए प्रोग्रामिंग आपके लिए लेके आएंगे ताकि आप इन्फॉर्म्ड रहें, अपडेटेड रहें। तो स्पोर्ट्स 9 को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मुझे और अलका को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।